तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। इसके बाद ये हम लोग देख चुके थे कि जो अगर किसी दर्पण का, किसी भी गोलीय दर्पण का अगर किसी गोलीय दर्पण में अगर जो अपना उसका द्वारक है त्रिज्या से बहुत छोटा हो, ठीक है, त्रिज्या से बहुत छोटा हो, तो वैसे के लिए क्या होता है, R बराबर 2F होता है। उसी कंडीशन में कि छोटे द्वारकों के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या यानी कि जो रेडियस है R वो फोकस के दूरी से दोगुनी होती है, यानी कि R बराबर 2F। कब होता है ये चीज़? तो छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए ये चीज़ याद रखना है, बड़े द्वारक के लिए नहीं। तो अब इस क्रम में हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था कल। अब इसके आगे चलते हैं लोग और देखते हैं कि कैसे कैसे काम होता है। दो गो किरण आरेख हम लोग पढ़े थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट एक ये चीज़ था इसमें कि लाइट जब अनंत से आती है तो फोकस पे आके मिलती है, ये भी चीज़ हम लोगों ने देख रखा था। तो इन्हीं चीज़ों के आधार पे अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे I और R बनता है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश किए थे हम लोग कल। कैसे 90 डिग्री का लंब जाता है, कैसे I और R बनता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखे थे। तो उसी सब चीज़ के आधार पे अब हम लोग यहाँ पे आगे चलने वाले हैं। तो यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पे 3-4 गो नियम है किरण के लिए, वो सारा नियम हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहला नियम है, ये नियम इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग को रे डायग्राम, किरण आरेख बनाना समझ में आए। नहीं तो क्या होता है ना कि हम लोग को पता नहीं चलता है कि लाइट किधर से किधर जा रहा है। जो ये चैप्टर है इसमें एक ही चीज़ का महत्व है, लाइट का डायरेक्शन, किससे टकरा के किधर मुड़ेगा, कैसे जाएगा, और विशेष करके गोलीय दर्पण और लेंस के बारे में, और कुछ नहीं। इन्हीं चीज़ के बारे में अपने को यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे बोला गया है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो ये तो हम लोग को पता ही है। और अगर उत्तल दर्पण होगा तो उससे अपसारित होगी। मतलब क्या हुआ कि अगर अपने पास कोई एक दर्पण है, ये हो गया अपने पास अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर में क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई बिंदु अपना P हो गया, इसका पोल हो गया, और ये हो गया C, ये हो गया F, ये हो गया F। अगर इसमें कोई लाइट का किरण आती है समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई लाइट की किरण आएगी तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, F से जाएगी। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये चीज़ हम लोगों ने देख चुके हैं कल, इसी पे देखे थे लोग कि जब भी कोई समानांतर किरण आएगी मुख्य अक्ष के तो वो दर्पण से टकराने के बाद F से होकर जाएगी। ये चीज़ हो गया। और इसमें लंब डालना हो तो क्या करेंगे, इस बिंदु को, जो आपतन बिंदु था, उसी बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, C से मिला देंगे, तो ये लंब का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा। होता है कि नहीं? इसमें ये I हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो ये हो गया अपना अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर के लिए। इसी प्रकार से अगर हम लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे इसी चीज़ को, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में भी सेम चीज़ होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो P और F है वो पीछे होता है ना। R बोल सकते हैं, चाहे इसको C बोल देते हैं, C ज़्यादा सही रहता है। R रेडियस नहीं, C सेंटर, R तो दूरी होता है। और ये अपना P हो गया। तो इसमें अगर कोई लाइट आती है, इसमें अगर कोई लाइट का किरण आएगी तो क्या होगा, सीधा आ तो गई, लेकिन जब परावर्तित होगी तो कैसे दिखेगी, ऐसा लगेगा कि कहाँ से आ रहा है, F से आ रहा है, ऐसा हम लोग को दिखाई देगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी हम लोग किस चीज़ को खोज बना सकते हैं, यहाँ पर भी हम लोग लंब बना सकते हैं। कैसे लंब बनाएंगे, तो यही जो कोण है ना, इसी को हम लोग C से मिला देंगे तो अपना यहाँ पे बन जाएगा। ये अपना क्या चीज़ हो गया, यहाँ पर ये हो गया अपना लंब इस पे। तो इसमें आपतित किरण कौन सा था, ये वाला था I, इंसिडेंट रे,
तो ये हो गया एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो ये दोनों चीज़ दिख रहा है ना इसमें, कोई डाउट है क्या इसमें? इस चीज़ को हम लोगों ने कल भी देखा था, सेम ही चीज़ है, उसी को यहाँ पर रिपीट किया गया है। एक ये किरण आरेख का प्रकार हो गया जो कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों पे जा रहा है। जब भी कोई चीज़ समानांतर होता है तो एफ से गुजरेगा। इसी के जस्ट उल्टा अगला किरण आरेख है कि अगर कोई लाइट एफ से जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, टकराने के बाद समानांतर हो जाएगी। अगला नियम यह है कि अगर कोई चीज़ एफ से जा रहा होगा, मान लेते हैं कि ये अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर, तो इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर कोई चीज़ एफ से जा रहा होगा, अगर मान लेते हैं कि कोई लाइट का किरण है, कोई किरण है वो एफ से गया है ऐसे, तो टकराने के बाद क्या होगा, समानांतर हो जाएगा सीधे। ऊपर वाला मूल उल्टा था, ऊपर में क्या था कि समानांतर आ रहा था, ऊपर में क्या था यहाँ पे, इसमें था कि समानांतर आ रहा था तो इधर चला गया, ये हुआ था। इसमें क्या है कि जब एफ से जा रहा है तो समानांतर बन गया। समझ में आया ना बात? इसी प्रकार से इस पे भी होगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में क्या बोलेंगे इसी चीज को, ये हो गया अपना उत्तल दर्पण का, उल्टा बन गया फोटो, एक मिनट, ये हो गया अपना उत्तल दर्पण का। इसमें भी हम लोग लाइन खींच सकते हैं, यहाँ पर एफ, यहाँ पे सी, यहाँ पे पी। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से कोशिश करेंगे कि लाइट जो है एफ पर आती हुई प्रतीत हो। अवतल दर्पण में एफ वास्तविक था तो एफ से गुजर गया, लेकिन इसमें तो वास्तव में तो गुजर सकता नहीं है क्योंकि उत्तल दर्पण में एफ तो पीछे होता है। तो हम लोग ऐसा कोशिश करेंगे कि लाइट जो है कहाँ पे आएगी, एफ पर आती हुई प्रतीत होगी, ये एफ पर आती हुई प्रतीत हो रही है, तो टकराने के बाद क्या होगी, समानांतर निकल जाएगी इधर। समझ में आया बात? इन दोनों में भी सेम प्रकार से हम लोग ये बना सकते हैं, लंब खींच सकते हैं। देखो ये इसका लंब हो गया, इसमें भी सी से खींच देंगे तो इसमें भी लंब बन जाएगा, ये इसका लंब हो गया। इसमें ये आई है और ये आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें ऊपर वाला आई है, नीचे वाला आर है। कोई डाउट इसमें? इसमें आती हुई प्रतीत कराया था। कॉन्वेक्स मिरर में क्या किए हैं कि लाइट ऐसा है कि वो एफ, ऐसा लग रहा है कि एफ पर ही आ रहा है, तो टकराने के बाद समानांतर हो गया। ऊपर वाला में क्या था, एफ से समानांतर आ रहा था तो एफ से पास हुआ। इसमें उल्टा क्या है कि एफ पे आ रहा था तो समानांतर हो गया। दोनों चीज़ के उल्टा को समझना है और कैसे कैसे लाइट बन रहा है। इसी चीज़ को दिया गया था कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। तो समानांतर हो जा रही है ना, ये चीज़ है इसमें। कोई डाउट इसमें? प्रियंका समझ में आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है। तुमको प्रिंस कोई डाउट? नहीं। ठीक है, एकदम दिख रहा है ना कैसे कैसे मतलब कि आरेख बन रहा है और कहाँ लंब क्यों बना रहे हैं लोग, क्योंकि कल पूरा ये सब चीज़ में भी हम लोग देखे थे कैसे कैसे इसमें लंब बनाते हैं लोग। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ऐसे हम लोग इसको लंब बना रहे हैं। ये सब ग्रीन लाइन जो है सब लंब है, 90 डिग्री है। किस पर? अगर यहाँ पे ऐसे हम लोग स्पर्श रेखा बना देंगे, एक कोई स्पर्श रेखा यहाँ पे अगर हम बना देते हैं येलो से, तो ये सब 90 डिग्री है ग्रीन वाला के वजह से, ग्रीन तक सब 90 डिग्री है। तो ये सब 90 डिग्री है यहाँ पे। तो अपने को समझना है कि कहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं लोग इसमें। अगला किरण आरेख, दो किरण आरेख हो गया एकदम दिमाग में रखने के लिए। पहला किरण आरेख, जब भी कोई लाइट समानांतर आएगी तो फोकस से गुजरेगी। दूसरा, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात रिफ्लेक्शन के बाद समानांतर हो जाएगी। अगला देखते हैं। इसमें यह बोल रहा है कि अगर कोई लाइट सी पर आएगी तो वापस सी से ही चली जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है?
ऐसा क्यों हुआ कि कोई चीज़ सी पर आया तो सी पर ही मुड़ के चला गया, वापस उसी लाइन पे चला गया? इसमें आपतन एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस? कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें? बताओ लोग। 90। 90 कैसे हो जाएगा, 0 होगा ना। ये लाइट इस पे आया तो ये बोला गया कि अगर इस पे लाइट आएगा तो इसी पथ पे गुजर वापस चला जाएगा। अगर इस पे लाइट आता है तो वापस ऐसे ही मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री यानी कि लंब पर ही ये गया हुआ है। तो जब 90 डिग्री लंब पर गया हुआ है तो उस केस में आपतन एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस? कल भी बताए थे इस चीज़ पे कि 0 डिग्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि लंब भी तो यही होगा ना, सी से जो डालते हैं वही लंब होता है ना। देखो लोग, इसमें ऊपर वाला जो फोटो बनाए हैं इसमें ग्रीन वाला लाइन कहाँ से जा रहा है, सी से जा रहा है कि नहीं? तो जो सी से जाता है वही तो लंब होता है। तो जब लंब पर ही लाइन आ जाएगा तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर मान लो यहाँ पे कि रेड वाला चल के ग्रीन वाला पर ही आ जाए तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। इसीलिए ना यहाँ पे ये 0 हो गया। इसमें भी ये क्या हुआ, इसी में ये ग्रीन भी है। अगर हमको ग्रीन भी बनाना होगा यहाँ पे तो इसी में बनाएंगे ग्रीन, क्योंकि 90 डिग्री भी यही है। 90 डिग्री कैसे बनता है किसी दर्पण में? प्रमेय पढ़े थे लोग? 90 डिग्री कैसे बनता है, प्रमेय पढ़े थे लोग? क्या था? अगर कोई लाइन सेंटर से गुजर जाए तो वही 90 डिग्री हो जाती है। अगर कोई लाइन सेंटर से गुजर जाए तो वही 90 डिग्री हो जाती है। देखो ये ओ से गुजर रहा था तो जैसे ही ओ से गुजरा तो वही 90 डिग्री हो गया। बस सिंपल सा चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया था कि 0 डिग्री। तो इसमें अगर कोई बोलेगा कि आपतन कोण कितना हुआ, भाई आपतन कोण कितना हुआ इस केस में? आपतन कोण का मान 0 डिग्री, यही होगा परिवर्तन कोण का भी मान, या इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये सबका वैल्यू 0 होगा इसमें, इन दोनों केस में। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री वाला लाइन पर ही जा रहा है तो टकरा के उसी पर वापस आएगा। तो जब भी, याद रखना लोग, जब भी लाइट टकरा के उसी पर वापस आ जाती है ना, उस केस में आपतन कोण 0 डिग्री होता है, क्योंकि लाइट लंब पर गया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? इस चीज़ को ध्यान से समझना है। इसी चीज़ को यहाँ पे उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। हम लोग क्या कोशिश करेंगे, हम लोग ये कोशिश करेंगे यहाँ पे कि लाइट C पर आती हुई प्रतीत हो। C पर पहुँच तो सकती नहीं है, लेकिन कोशिश कर लिए कि लाइट C पर आती हुई प्रतीत हो। तो जब लाइट C पर आती हुई प्रतीत होगी ना तो वापस टकरा के इसी पथ पर चली जाएगी। क्योंकि यही खुद 90 डिग्री का ये चीज़ है कि नहीं? खुद 90 डिग्री का यही है, इसलिए इसमें ऐसा हो गया। तो ये हो गया अगला नियम कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ से वापस हो जाती है। इसमें भी वही आई और आर दोनों का वैल्यू 0 है, उत्तल दर्पण के केस में भी। तो अगर ये सब फोटो नहीं समझ में आ रहा है कि ये काम कैसे हो रहा है तो मेरे से पूछ लेना लोग कि हाँ ये फोटो कैसे 0 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, तो बता देंगे अभी हम। इसके बाद लास्ट वाला ये लास्ट का नियम है। लास्ट का नियम क्या है ये? इसमें ये बोला गया है, ये तो सिंपल सी ही है अपना, जैसे ऊपर रहता था वैसे ही ऊपर, लेकिन नहीं बोल सकते इसको, काइंड ऑफ इसको थोड़ा सा अलग बोलेंगे। ये मतलब कि बहुत ज़्यादा जनरल हो गया, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये एकदम जनरल नियम हो गया कि
पोल पे कर दो चाहे कहीं भी कर देंगे तो वो अपना आई और आर करके निकलेगा, तो उसमें क्या ही कोई समस्या है। पोल पे करे चाहे कहीं करें तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पोल पे अगर लाइट आया तो ये चला जाएगा ऐसे, ये आई और ये आर। उसी प्रकार से इसके पोल पर भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो मतलब कि देखो क्या ही फर्क पड़ता है, कहीं और से भी लाइट आएगा, अगर यहाँ पर भी आएगा तो ये भी अपने टकराने के बाद कुछ ना कुछ तो इसमें आई और आर बनेगा ही। यहाँ पे सी रहता है तो सी भी डाल सकते हैं लोग। ये बताना इसके केस में लंब का काम कौन कर रहा है, इसके केस में लंब का काम कौन कर रहा है, तुम बताना प्रिंस, इसके केस में लंब का काम कौन कर रहा है। ध्रुव। नहीं, ध्रुव तो बिंदु होता है, लंब एक रेखा होता है, पता है ना। तो ध्रुव कहेगा तो ध्रुव तो एक बिंदु होता है, तो ध्रुव बिंदु लंब हो जाएगा क्या। कौन सी रेखा है जो लंब का काम कर रही है। जब रेखा पूछा जाता है तो उत्तर रेखा मिलना चाहिए, जब बिंदु पूछा जाता है तो उत्तर बिंदु मिलना चाहिए। अपने को पता है इसमें कि जो एफ है, जैसे कि पी हो गया पोल हो गया, एफ फोकस हो गया, सी सेंटर हो गया, ये सब क्या है, एक ये सब एक बिंदु है कि रेखा है। रेखा है। सब कैसे रेखा है, पोल एक बिंदु है, पोल एक बिंदु है भाई, ये पोल एक बिंदु है, एफ फोकस बिंदु है, सी एक बिंदु है, ये सब बिंदु है। ये बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट, जो मैथ में पढ़ते हैं लोग, जिसकी ना लंबाई होती है ना चौड़ाई होती है ना मोटाई होती है, ये सब बिंदु है, ठीक है। और क्या इसमें रेखा क्या क्या है, जैसे कि कोई किरण बन रहा है तो किरण रेखा होती है। इसके अलावा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष कैसा चीज है, एक लाइन है, समझ में आ रहा है बात। लंब, लंब क्या है, एक लाइन है, तो ये सब ये लाइन है, लाइन का मतलब क्या हो गया, रेखा। तो मैथ में जो ये चीज होता है उसका अंतर पता होना चाहिए कि क्या चीज बिंदु है, क्या चीज रेखा है, क्या चीज क्षेत्र है, क्या चीज घन है घनाभ है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। तो अब मेरे को बताओ लोग, इसमें कौन सा चीज लंब का काम कर रहा है इसमें, तुम बताओ रिशु। लंब का काम कौन कर रहा है, तुम बताना प्रियंका। पीसी। हाँ पीसी, चलो नाम तो सही ले ली, पीसी। ये पीसी लंब का काम कर रहा है, जो पीसी है ये लंब का काम कर रहा है। वो पीसी क्या है, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस। पीसी जो है प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो लंब का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये सी से गुजर रहा है, तो जो सी से गुजरता है वही लंब होता है। पता है बार बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी दर्पण पे, जो ऊपर में मैं क्यों पढ़ाया कि जब भी सी से कोई लाइन जाएगा तो सब लंब बनता है दर्पण पे, कहीं भी जाएगा तो ये सब लंब है। तो जब ये सी से ही है, जो सी से ही गया तो मुख्य अक्ष एक प्रकार से क्या है, दर्पण पे लंब होता है ना। क्यों क्यों मुख्य अक्ष दर्पण पर लंब होता है, बताओ क्यों। मुख्य अक्ष दर्पण पर लंब क्यों है, क्योंकि वो सी से और पोल से गुजरता है। क्योंकि वो सी से गुजरता है, पोल से मतलब नहीं है, सी से, सेंटर से होके पोल पे जा रहा है, सी से गुजरने पोल वाली मायने रखता है ना? नहीं, पोल मायने नहीं रखता है। सी से कहीं और भी डाल देंगे तो भी लंब हो जाएगा। इस दिन नहीं देखे क्या हम लोग, देखो यहाँ पे इसमें दर्पण दर्पण मुख्य अक्ष में पोल चाहिए ना। अब मुख्य अक्ष में चाहिए लेकिन लंब के लिए नहीं चाहिए, मैं लंब के लिए बात कर रहा हूँ। सी से अगर कोई भी लाइन सी से गुजर के दर्पण पे चली जाएगी, चाहे वो पोल पे हो चाहे ना हो, 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री यानी कि लंब हो जाएगी। ये सब ऊपर के फोटो में हम लोग ने देखा है ना।
हाँ सब में ग्रीन सी से गुजर रही है, लेकिन पोल पे गई है क्या? नहीं गई है। लेकिन चूंकि नहीं चूंकि मुख्य अक्ष जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो भी सी से गुजरता है, इसलिए वह 90 डिग्री वो भी लंब है। हाँ, वो अलग बात है कि मुख्य अक्ष स्पेशल है क्योंकि उस पर पोल भी होता है। बाकी दूसरा जो सी से गुजरता है उसमें पोल नहीं होता। नहीं होता है, लेकिन मुख्य अक्ष में पोल भी होता है सी के साथ साथ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही से 90 डिग्री बनता है, जो भी सी से गुजर के दर्पण पर जाएगा 90 डिग्री बनाएगा। कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं। तो ये था अपना नियम, 4 गो नियम था। फिर से एक बार रिपीट कराते हैं याद करने के लिए। सबसे पहला, अगर कोई लाइट समानांतर आएगा तो परावर्तन के पश्चात रिफ्लेक्शन के बाद एफ से गुजरेगा, यानी कि फोकस बिंदु से गुजरेगा। अगर कोई रे ऑफ लाइट एफ से गुजरेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। ये इसमें हम लोगों ने देखा है। अगला नियम, अगर कोई लाइट सी से गुजरेगा यानी कि खुद ही लंब पे गुजरेगा तो वापस टकराने के बाद उसी पथ पे चला जाएगा। ये एक स्पेशल केस है जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री हो गया। ठीक है। इसके बाद अपना अगला नियम था लास्ट में ये था कि अगर कोई लाइट पोल पे आती है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आई और आर दोनों अपना बनेगा ही, तो इसमें कोई ज़्यादा वैसा चीज़ नहीं है। परावर्तन का नियम तो अपना फॉलो हो ही रहा है हर जगह से, तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ये नॉर्मल ही है अपना। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया। अब इसमें आगे चलते हैं। अब आगे और अच्छे से आएगा अपना कि कैसे कैसे किरण आरेख बनता है और क्या क्या नियम होते हैं। बहुत अच्छे से समझना होगा, आगे जो चीज़ आने वाला है सब। अभी तक हम लोगों ने किरण आरेख देखा दर्पण में कि कैसे कैसे रे ऑफ लाइट होता है, और उसमें 4 नियम हम लोगों ने देखे। ये कुल मिला के 4 ही नियम होता है, 4 ही प्रकार से लाइट आ सकती है, इसके अलावा और कोई लाइट आती नहीं है। 4 ही अलग अलग प्रकार होता है, चारों को देख लिए लोग। सारे केस में आई बराबर आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। अब आगे चलते हैं लोग। इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, सब देख रहे हैं लोग कि क्या होता है। अवतल दर्पण में किसी ऑब्जेक्ट का यानी किसी बिंब का प्रतिबिंब बनाना है। तो जब हम लोग को बिंब का प्रतिबिंब बनाना है तो वो कैसे कैसे बनता है, कैसे कैसे उसके लिए लाइट ट्रैवल करती है, वो सारी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे देखना है एक एक करके। 4 से 5 इसमें स्थिति है और सारी स्थिति में अलग अलग प्रकार से ऑब्जेक्ट बनता है और उसको अच्छे से समझना है, क्योंकि यह एग्जाम में आता ही आता है इसमें से कुछ ना कुछ। और लाइट भी खींचते आना चाहिए, बनाते आना चाहिए। ऊपर जो हम लोगों ने 4 नियम पढ़ा है, उन्हीं चारों नियम में से कोई ना कोई नियम से लाइट निकालेंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, यही काम होने वाला है। तो ध्यान से इस चीज़ को अपने को यहाँ पे समझना है। तो शुरू करते हैं लोग। अपने पास एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर। ये ऑब्जेक्ट बनाता है, हम लोग को पता है। जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बना सकता है, ये हम लोग को पता है। कोई भी मिरर जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बना देता है, यानी कि किसी बिंब का प्रतिबिंब बना देता है। तो बिंब जो है, जैसे कि समतल दर्पण होता था, समतल दर्पण में बिंब के लिए कुछ स्पेशल चीज़ नहीं होता था। एक बिंब है, जहाँ रहे तहाँ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गोलीय दर्पण में ना अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग बिंब जो रखते हैं लोग, उसके संबंधित अलग अलग प्रतिबिंब बनता है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कहीं पे रखें, कहाँ पे बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है, इस चीज़ को समझना। तो उसी को हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो है, यहाँ पे क्या किया गया है कि जो वस्तु है उसको कहाँ पे रखा गया है? अनंत पे रखा गया है। जो वस्तु है ना उसको अनंत पे रखा गया है। यह मान लेते हैं वस्तु, छोटा सा बना देते हैं। वस्तु को अनंत पे रखा गया है।
अब एक नियम याद रखना है कि जब भी कोई चीज़ अनंत पे होता है ना, तो उससे निकलने वाला जो लाइट आएगा वो मुख्य अक्ष के क्या होगा, हमेशा समानांतर होगा। जब भी कोई चीज़ अनंत से आएगा तो मुख्य अक्ष के क्या होगा, समानांतर होगा। तो यहाँ पे ये एफ है, यहाँ पे सी है। हम लोग को पता है कि अगर कोई लाइट, देखो तो ये हम लोग को मालूम है कि अगर कोई लाइट अनंत से आएगी तो समानांतर होगी, और अगर कोई चीज़ समानांतर आएगी तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो यही काम करना। अब ध्यान देखना दो, किसी भी बिंब का फोटो बनाने के लिए, यानी कि उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए दो बिंदु चाहिए, क्योंकि हमारा बिंब जो होगा ना वो बहुत सरल चीज़ होगा, एक लाइन होगा। जैसे कि यहाँ पे एक बिंब है अपना, वो बिंब क्या है अपना, एक लाइन है, लाइन है ना। यहाँ पे जो बिंब है वो क्या है, एक लाइन है। तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए भी दो बिंदु चाहिए होगा कम से कम। तो ऊपर वाला बिंदु यानी कि ए और नीचे वाला बिंदु जो है बी, इन दोनों का प्रतिबिंब बनाएंगे लोग। ऐसे इस ऑब्जेक्ट पे बहुत सारा बिंदु है, लेकिन हम सारा बिंदु का बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे। सिर्फ दो बिंदु का क्या करेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे फोटो, यानी कि प्रतिबिंब, इमेज। और फिर उन्हीं दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अपना प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ए के लिए क्या करेंगे, ए अनंत पे है, बिंदु ए कहाँ पे है, अनंत पे है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो बिंब है वही अनंत पे है। और जब भी कोई चीज़ अनंत से होता है तो उसका जो लाइट आता है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आता है। हमको पता है कि जब समानांतर आएगा तो टकराने के पश्चात कहाँ से गुजरेगा, एफ से गुजर जाएगा। तो ये हो गया अपना, खत्म कहानी। इसी प्रकार से अब इसमें लंब कोई बोलेगा कि लंब बनाओ, तो लंब क्या करेंगे, जिस बिंदु पे आपतन बिंदु है ना उसी को किससे मिला देंगे, सी से मिला देंगे। यही हो गया लंब उस बिंदु पे। लंब एकदम एकदम यही लंब होता है। कैसे, जैसे कि समतल दर्पण में अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो ऐसे हम लोग लंब बनाते हैं बीच में, वही यहाँ पे लंब का काम कर रहा है, ग्रीन लाइन। समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ हो गया। इसी प्रकार से हम नीचे वाला बिंदु के लिए भी कर सकते हैं। ये भी अनंत पे है, तो इसका भी लाइट जो होगा वो क्या होगा, दर्पण के समानांतर ही होगा। और टकराने के बाद फिर किससे चला जाएगा, ये टकराने के बाद ये भी यहाँ से समानांतर हो जाएगा, है ना। इसके केस में भी हम लोग लंब डाल सकते हैं। कैसे, सब फोटो वही बनाते आना रहना चाहिए। सी से किस पे मिला देंगे, इसका आपतन बिंदु पे। तो ये सब हो गया अपना। तो ये पहला नियम हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अब इसमें ध्यान से देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बिंब कहाँ पे था, अनंत पर था ना। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, इमेज कहाँ पे बना, फोकस पर बना कि नहीं। जब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने अनंत पर रखा तो ये इसका जो इमेज काटने के बाद जो बनाए, यानी कि जो ए था वो भी यहीं पे चिपक गया, ए डैश, और जो बी था वो भी यहीं पे चिपक गया, किस पे, एफ पर ही आ गया। यानी कि ए डैश बी डैश अनंत पे जो है, अनंत पे ये इतना बिंदु है, और ये सारा बिंदु का इमेज कहाँ पे बन गया, अकेले एफ पर। सब के सब बिंदु का फोटो कहाँ पे बनेगा, एफ पर। तो अनंत पे ऑब्जेक्ट रखा था, इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे। अब बहुत छोटा बना है ना, बहुत ज़्यादा ही छोटा बना हुआ है ये। इस चीज़ को याद रखना है अपना। अब हम लोग चलते हैं अगला इमेज पे कि अगला इमेज कैसे बनता है अवतल दर्पण का। जो दूसरा इमेज है उसके संबंध में क्या है कि अब ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लाएंगे। पहले अनंत पे था, अब क्या करेंगे, उसको अनंत और सी के बीच में रखेंगे। अब अनंत पे नहीं रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, अनंत और सी के बीच में। थोड़ा सा उसको आगे खिसका दिए हम लोग ऑब्जेक्ट को। एकदम ध्यान से देखना है इसको। पहले अनंत पे रहता था, अभी हमने क्या किया, उसको अनंत और सी के बीच में ला दिया। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट है, ये उसका ए और ये उसका बी, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, लाइट का हम लोग बना सकते हैं। तो देखो लोग कैसे बनता है।
इसमें एक समानांतर लाइट खींचेंगे, तो अगर समानांतर खींचें तो टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? एफ से गुजरेगा ना, एक ही नियम है ही, वही सब, टकराने के बाद एफ से गुजरा। लेकिन हम ये भी देखना चाहते हैं कि ए से एक और बिंदु निकालना पड़ेगा। ऊपर में ए से केवल एक ही लाइट से काम चल गया था, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो सबको तो एफ पर ही आना था, क्योंकि अनंत पे रखा हुआ था। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें होगी। तो अब देखना हम क्या करते हैं। यहाँ पे ए से एक लाइट निकला था समानांतर, ए से दूसरा लाइट निकाल रहे हैं इस प्रकार से कि वो सी से होके गुजरे। सीधा कर देते हैं इसको, तो ये सी से होके गुजरे। तो अब बताओ सी से होके गुजरेगी तो क्या होगा? सी से टकरा के जाएगी तो परिवर्तन के बाद क्या होगा? परिवर्तन के बाद क्या होगा? अगर कोई लाइट सी से पास हुई है तो परिवर्तन के बाद क्या होगा इस लाइट का? उसी दिशा में मुड़ जाएगी। इसी दिशा में वापस चली जाएगी ना। हाँ, तो यही हुआ, देखो यहाँ पे वापस चली गई। तो ये देखो, ये ए यहाँ पे था, ए डैश कहाँ पे बन गया? जहाँ पे ये दोनों बिंदु कट किया, ये क्या हो गया? ए डैश हो गया ना। अब इसी को हम लोग यहाँ पे मिला देंगे, तो ये ए डैश और ये बी डैश हो गया नीचे में। तो इसमें देखो कि जब वस्तु कहाँ कहाँ के बीच में था? वस्तु था अनंत और किसके बीच में? सी के बीच में। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? जो इमेज है वो कहाँ पे बना? सी और एफ के बीच में बना ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें ये सी और एफ के बीच में बना, ठीक है। बीम जो बना है उसका साइज क्या है? वस्तु से बड़ा कि वस्तु से छोटा? प्रतिबिंब का साइज, जो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है कि छोटा? क्या है? छोटा। छोटा। तो इसमें छोटा ही बनता है। ऊपर वाला में बहुत छोटा बना था, इसमें छोटा बोलते हैं, बहुत छोटा नहीं। ये ध्यान दो ना लोग, इसमें जो चीज़ बता रहे हैं कि वस्तु पहले अनंत पे थी, वस्तु अनंत पे थी तो इमेज कहाँ पे था? एफ पे था ना। वस्तु जैसे जैसे सी के तरफ आई, मतलब कि जैसे जैसे अनंत से सी के तरफ जाने लगी, तो ऑब्जेक्ट भी एफ से किस तरफ जाने लगा? इमेज भी किस तरफ जाने लगा? इमेज भी सी के तरफ, सी के तरफ, एफ से नहीं, एफ से सी के तरफ। अनंत पे था तो एफ पे था। जब ऑब्जेक्ट अनंत पे था तो इमेज एफ पर था, और जब ऑब्जेक्ट सी के तरफ जा रहा है तो इमेज भी किसके तरफ आ रहा है? सी के तरफ ही जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे लोग। अब अगला बार कहाँ पहुँचा देंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को? सी पर। पहले अनंत पे था, अब अनंत और सी के बीच में देख लिए। अगला में देखेंगे लोग कि कहाँ पे पहुँचा दिए उसको? सी पर ही पहुँचा दिए। तो देखो इसमें क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेंट केस होता है कि ऑब्जेक्ट यानी कि बीम को कहाँ पे पहुँचा दिए हैं? सी पर पहुँचा दिए लोग। नींद आने लगा क्या किसी को? हैं? नहीं ना, लगा था कोई जम्हाई ले रहा नहीं। था। कहाँ गया? हाँ, तो इसमें क्या होगा? यहाँ से ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे? सी पर सी पर। रखेंगे। तो सी पे रखेंगे तो क्या होगा? लाइट यहाँ से समानांतर एक पास करा सकते हैं ना। समानांतर कराएंगे तो कैसे गुजरेगी? ये एफ से गुजरेगा, फिक्स नियम है ये। तो एक लाइट इसमें हम एफ से पास करा देते हैं, तो एफ से पास कराएंगे तो टकराने के बाद क्या होगा? एफ से पास कराएंगे तो टकराने के बाद क्या होगा? इन्फिनिटी जाएगी। इन्फिनिटी जाएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। पढ़े थे लोग ना ऊपर में दूसरा नियम।
अगर समानांतर आता है तो टकराने के बाद एफ से निकलता है, और अगर कोई लाइट एफ से जाता है तो टकराने के बाद समानांतर हो जाता है, तो समानांतर हो गया। अब इसमें हम लोग, एक बार और बताइए भैया। ठीक है, इससे देखना, यहाँ भूल गए लोग। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई लाइट समानांतर आता है तो टकराने के बाद एफ से जाता है, और इसमें क्या पढ़े थे कि अगर कोई चीज़ एफ पे आता है तो टकराने के बाद समानांतर हो जाता है, पढ़े थे ना। उसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइट बनाने के लिए दो को काम कर रहे हैं। इमेज को फिर से देखना, फिर से इमेज को बना रहा हूँ। ये हो गया अपने पास दर्पण, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, जिसमें ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से लाइट समानांतर आएगी, एक समानांतर बना देते हैं इसको, समानांतर आएगी। तो अगर समानांतर आई है तो क्या होगा, एफ से गुजरेगा ना। दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि हम एक लाइट यहाँ से निकालेंगे इसी बिंदु से जो कि एफ से गुजरे। तो अगर एफ से गुजरा, ये सब एफ है मान लेते हैं, अगर एफ से गुजरा तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ इमेज रख दिए थे ना, इमेज को एफ सी पे रखना था ना। अब से रखते हैं इसको, जो ऑब्जेक्ट था उसको गलत जगह रख दिए थे, ये था सी पर। तो अगर यहाँ से कोई चीज़ समानांतर आया तो टकराने के बाद एफ से गुजरेगा। अगर कोई चीज़ एफ से गुजरा ऐसे तो वो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा कि नहीं। अब इसको मिलाएंगे तो देखो, ये वास्तव में अगर अच्छा से दर्पण होता ना तो एकदम नीचे नीचे कटता, सी के जस्ट नीचे, लेकिन ठीक है यहाँ पे सी के जस्ट नीचे नहीं कट पाया, थोड़ा सा तिरछा हो गया, लेकिन वही चीज़ है। ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे बी डैश और यहाँ पर ए डैश। ऊपर वाला बिंदु कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया ना। ऊपर वाला बिंदु कहीं बनाए थे ना, तो ए डैश नीचे आ गया है कि नहीं। तो ये हो गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें ध्यान से देखेगा लोग तो वस्तु को कहाँ पे रखे हुए हैं, सी पर, तो उसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज भी कहाँ पर बना हुआ है, सी पर ही बना हुआ है। साइज क्या है, बड़ा कि छोटा कि बराबर, बराबर बराबर बना हुआ है, और साथ में, बराबर। हाँ, और साथ में उल्टा बना हुआ है। और ये सब कैसा इमेज है, वास्तविक की आभासी। जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि ऊपर में पढ़े थे, ये दोनों में पढ़े थे ना, ये सब इमेज कैसा है, वास्तविक की आभासी, रियल की वर्चुअल, क्या है, रियल। ये सब रियल है। रियल क्यों रियल है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे लाइन कट रहा है, रियलिटी में ये सब लाइन कट रहा है, इसलिए ये सब रियल है। आभासी का मतलब ये होता है कि लाइट वास्तव में वहाँ पे नहीं रहता है, सिर्फ कल्पना किया जाता है। ये सब तो वास्तव में आके कट रहा है ना, टकरा के। तो ये सब रियल इमेज है, वास्तविक इमेज है, वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे इसको, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, पर्दा का, पता है ना। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए स्क्रीन का जरूरत पड़ता है, यानी कि अगर तुम इस प्रतिबिंब को देखना चाहते हो तो तुमको एक पर्दा लगाना पड़ेगा उसी जगह पर जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। उसके आगे पीछे लगा दोगे तो नहीं बनेगा क्या, बनेगा फिर भी, लेकिन धुंधला बनेगा, साफ साफ नहीं बनेगा। जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से करते हो लोग, तो एक दूरी पर रखते हैं तभी ना लाइट कंसंट्रेट होता है। अगर ज़्यादा ऊपर नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लाइट कंसंट्रेट नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये तीनों केस में जो प्रतिबिंब बना है ये सब वास्तविक बना है, क्योंकि वास्तव में लाइट क्या हुआ है, कटा है। यहाँ भी वास्तव में लाइट कटा हुआ है, सब में वास्तव में लाइट कटा हुआ है, इसलिए सब वास्तविक है लोग। ये भी वास्तविक प्रतिबिंब बना है, यहाँ पे भी वास्तविक प्रतिबिंब बना है, इसमें भी वास्तविक प्रतिबिंब बना है, सब में वास्तविक बना है, तीनों केस में।
अब आगे चलते हैं लोग। ठीक है, अब ये देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अपना दर्पण, अपना जो बिंब है ऑब्जेक्ट, वो अनंत से धीरे धीरे आगे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चल रहा है ना। सबसे पहले अनंत पे था, फिर अनंत और सी के बीच में आया, अभी हम लोगों ने सी पे देख लिया, अब सी से भी आगे बढ़ेगा, कहाँ पहुँच जाएगा, सी और एफ। एफ के बीच में पहुँच जाएगा, धीरे धीरे आगे आ रहा है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब सी और एफ के बीच में पहुँच गया, इसको देखते हैं लोग कि सी और एफ के बीच में पहुँचेगा तो क्या होगा। इस चीज़ को देखना लोग, ये नहीं कहाँ गया, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे अवतल दर्पण हो गया दोबारा से, कॉनकेव मिरर। इसमें कहाँ पे लाइट आ गया अपना, ऑब्जेक्ट किसके किसके बीच में आ जाएगा, एफ और सी के बीच में, ठीक है। इमेज कैसे बनाएंगे लोग, इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से लाइट डालेंगे एक समानांतर, तो एफ से गुजरेगा, ये तो एकदम रटी लेंगे, बार बार तो यही आता है। एक सी से पास कराएंगे, मतलब एक ऐसा लाइट है जो कि सी से जा रहा है, तो टकराने के बाद वापस उसी पर आ जाएगा। तो ये कहीं जाके कट करेगा ऐसे अपना, तो कट करेगा तो यहाँ पे इमेज बना, बना ना कि नहीं बना, जहाँ पे कट किया। तो ये ए था, ये बी था, इसी ए का ए डैश यहाँ पर बन गया, और ये बी डैश यहाँ पर। तो इस केस में कैसा फोटो बना अगर बोले तो, इसमें भी ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, तो इमेज कहाँ पे बना, सी से परे, यानी कि अनंत और सी के बीच में, है ना। और वस्तु का जो साइज है, वो जो प्रतिबिंब का साइज है वो वस्तु के साइज से क्या हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन अभी भी वास्तविक है। क्या है ये, वास्तविक है और उल्टा है कि नहीं, वास्तविक है तो इसमें उल्टा है, समझ में आया ना। कोई डाउट नहीं। हाँ, तो ये दो को बस यही आरेख है, देखो ये दोनों आरेख पढ़े थे लोग, एक जो समानांतर कि अगर समानांतर आया तो एफ से गुजरा, और एक सी से ही गुजार दिए, ये जहाँ पे कट किया ये बन गया अपना। अगला देखते हैं लोग, ये दूगो है, यही दूगो है, और अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में कुल 6 गो नियम है, 4 गो पढ़ लिए लोग, 4 गो इमेज पढ़ लिए लोग। पहला अनंत पे था, फिर अनंत और सी के बीच में पढ़े लोग, इसके बाद सी पर पढ़े लोग, फिर सी और एफ के बीच में पढ़े लोग, अब एफ पर पढ़ेंगे। सी और एफ से आगे चल के किस पे अब जाएगा, एफ पर जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो जब एफ पे जाएगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, अनंत पे, याद है ना, अनंत पे था तो कहाँ पे बना था, एफ पर बना था ना। जब ऑब्जेक्ट, जब बिंब अनंत पे था तो इमेज कहाँ पे बना था, फोकस पर बना था। तो अगर ऑब्जेक्ट को ही फोकस पे रख दिया तब इमेज कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। सिंपल सा चीज़ है। तो यहाँ से ऐसे करेंगे, एक लाइट समानांतर बनाएंगे, तो ये अपना समानांतर घूमते जाएगा, और यहाँ से ऐसे डाल देंगे तो ये भी समानांतर हो जाएगा अपना। तो ये मतलब कि दोनों बनने कहाँ चला गया, ये अनंत पे जा रहा है, अनंत पे जाके कट करेगा, उसके पहले कट नहीं करेगा। तो ये हो गया इसका केस में, एकदम सिंपल। दो बार एक ही इसी पे से कैसे कट गया, क्या, इसी पे कैसे कट गया, सी पे कटा नहीं, मैंने बनाया ना कि ये जो इमेज है, ये बिंदु और ये सी, मैंने एक कल्पना किया कि एक लाइट सी और एफ को मिलाए, ठीक है। तो वो लाइट अगर मिलाएगी तो वापस जाएगा, तो समझना इसी पे से वापस भी लौट जाएगा। कोई चीज़ अगर सी पे जाता है तो उसी पे वापस लौट जाता है ना, सी से जाता है तो वापस लौट गया। तो ये दोनों वापस लौट गया अपना, वापस चला जाएगा, अनंत पे जाके मिलेगा, है कि नहीं। हाँ, हर बार यही तो हो रहा है, हर जगह हम लोग सी से पास कराए, नहीं कराए हैं क्या,
हर जगह सी से पास कराए लोग, सी से पे जाता है, सी से ही वापस उसी, और जो चीज़ सी से पास होता है वापस उसी पे लौट जाता है कि नहीं? हाँ। अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ये इंटरेस्टिंग है इसमें। अभी इसमें भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा, अनंत पे जो बनता है बहुत बड़ा बनता है। इसको देख लेते हैं कि जब हम लोग वस्तु को एक पर रखे हैं तो प्रतिबिंब अनंत पर बना है, बहुत बड़ा बनेगा, आवर्धित, अनंत पे बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा अभी भी, है कि नहीं? उल्टा ही बन रहा है ना, ऊपर है तो नीचे बन रहा है, तो उल्टा बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, अब लास्ट इसका देखते हैं लोग। अब ऑब्जेक्ट किसके बीच में आ जाएगा? अब बिंब किसके बीच में आएगा? एफ और पी के बीच में। एफ और पी के बीच में, ये सबसे मेन लास्ट। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो एक लाइट तो हम लोग यहाँ पे सी से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सी से पास कराया मैं तो वापस सी पर से ही गुजर जाएगा, सी वाला हमेशा सी पर से ही गुजरता है। एक को क्या किया कि मैंने ये वाला किरण रेख जो सबसे लास्ट में पड़े थे लोग ना, उस पर कर दिया, तो ये भी वापस इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो देखो तो ये इसमें इमेज कहाँ पे बना, दर्पण के पीछे, है कि नहीं? तो ये कैसा प्रतिबिंब बना यहाँ पे पहली बार? आभासी प्रतिबिंब बना, क्योंकि यहाँ पे लाइट वास्तव में नहीं, डॉटेड, जहाँ भी हम डॉटेड दिखाते हैं यानी कि वहाँ पे लाइट वास्तव में नहीं है, डॉट डॉट है, मतलब कि आभासी है। आभासी को डॉट डॉट से दिखाया जाता है। और यहाँ पे देखो, ये छोटा वस्तु था और वस्तु जो बिंब बना है, बिंब क्या बना है, वस्तु से बड़ा बना हुआ है और सीधा बना हुआ है, जिस साइड है उसी साइड सीधा, यानी कि सीधा बना है, बड़ा बना है। एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट था, इमेज कहाँ बन गया, दर्पण के पीछे। तो ये हो गया अपना, और आवर्धित बना है। इसी का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में, दाढ़ी बनाने के लिए। दाढ़ी बनाने वाला मिरर यही होता है, ठीक है, ताकि दाढ़ी में दिखे और थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे। तो ये हो गया अपना नियम, ये अपना पूरा हो गया अवतल दर्पण में कैसे कैसे डायग्राम बनता है। कोई डाउट इसमें? समझ में आया कि कैसे कैसे इमेज बन रहा है? इसको एक बार और समझिए ना। एक बार और, ठीक है, एक बार और शॉर्ट में समझाते हैं। हालांकि इसका वीडियो यूट्यूब पे जब डालेंगे तो उसमें रिवाइज करके भी देख सकता है लोग, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर यहाँ पे भी पूछ लेना है, लेकिन समझ में आना चाहिए किसी कीमत पर। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, डालेंगे, खुद से मेहनत करना है, समझने की कोशिश करना है, फिर भी नहीं समझ में आएगा वापस पूछ लेना है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं लोग। इमेज डायग्राम को जब तक से खुद से नहीं बनाएगा लोग तब तक से नहीं समझ में आएगा। मैं तो इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है, इसलिए मैं फटफट बना पा रहा हूँ। तुम लोग को अपने से इमेज बना के देखना होगा कि कहाँ कहाँ लाइट कैसे कैसे जा रहा है, कौन कौन सा नियम है। ऊपर में जो 3 नियम पढ़े थे लोग, वही तीनों नियम इस पे लागू हो रहा है बार बार। समझ में आ रहा है ना कि लाइट समानांतर जा रही है, सी से जा रही है। तुम लोग को लग रहा है क्या ये एक ही, तुम लोग को लग सकता है क्या एक ही तो लाइट है इधर उधर जा रही है, नहीं है कि नहीं है, सब अच्छे से इधर उधर जा रही है ना। हाँ, तो उस चीज़ को अच्छे से क्लियर करना है। हाँ, तो ये चीज़ अपना हो गया। यहाँ पे रिपीट एक बार मार देते हैं इस चीज़ को, जो डायग्राम है मेन वाला। क्या था कि अनंत पे था तो एफ पे बन रहा है, जब अनंत और सी के बीच में आया तो एफ और सी के बीच में आ गया, जब सी पर है तो सी पर ही बन रहा है, जब सी और एफ के बीच में आया तो अनंत और सी के बीच में बनने लगा, और फिर जब एफ पर आया तो अनंत पे चला गया, और फिर जब एफ और पी के बीच में आया तो दर्पण के
पीछे चला गया। पीछे। इस चीज़ को यहाँ पे, इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है टेबल में कि सब चीज़ का लाइन से, कि जब अनंत पे रहता है तो यहाँ पे बनता है। इस चीज़ को हम एक डायग्राम से तुम लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे, उस चीज़ को अच्छे से समझना लोग। 1 2 3 4 5 6, यही है ना। हम्म, 6 चीज़ का यहाँ पे देखेंगे लोग, कैसे ये 6 इम्पोर्टेंट है। इसको ऐसे बनाते हैं। यहाँ पे अपना ये पोल हो गया P, F हो गया फोकस, C हो गया सेंटर। यहाँ पे ध्यान से देखना है जो चीज़ हम बना रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहता है? अनंत पे रहता है ना। हम्म, और वो अनंत से आना शुरू करता है किस तरफ? फोकस कर। फोकस की तरफ। तो हमने ऐसे बनाया। तो जब अनंत पे रहता है तो इमेज कहाँ पे बनता है उसका? F पर। फोकस पर। और जब जैसे ही जैसे C की तरफ आता है तो इमेज यहाँ पे आ जाता है ना, इमेज भी। हम्म, तो मैं ये दिखाया यहाँ से कि ये 1 नंबर का यहाँ पे 1 नंबर, ठीक है। ऊपर में हम बिंब लिख देते हैं यानी कि ऑब्जेक्ट, और नीचे में प्रतिबिंब यानी कि इमेज। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि C से भी किधर जाएगा? F की तरफ जाएगा। दूसरा में यही होता है ना, जब C पे आता है तो C पर ही बन जाता है, ठीक है। हम्म, इसमें हम अलग अलग डाल भी सकते हैं, तुम लोग अगर देखेगा तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा पूरा देखना है तो पूरा पूरा डाल देते हैं। एक बार अनंत पे था ये 1, तो अनंत यहाँ पे था। फिर 2 यहाँ पे आया तो 2 यहाँ पे आया, आया ना। हम्म, फिर 3 यहाँ पे आया तो 3 यहीं पे इसके नीचे ही आ जाता है, C का C पर ही बनता है। फिर जब ये 4 यहाँ पे आया तो ये कहाँ पहुँच जाता है? 4 यहाँ बीच में पहुँच जाता है, पहुँच जाता है। और जब 5 F पर आता है तो ये एकदम कहाँ पहुँच जाता है? अनंत पर। क्लियर हुआ? हम्म, ऑब्जेक्ट तो अभी और आगे बढ़ेगा, किधर आगे बढ़ेगा? फोकस और ध्रुव के बीच। हाँ, तो अब की बार किधर बन जाएगा? इमेज किधर बनना शुरू होगा? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बनना शुरू होगा। लेकिन जब F से जस्ट पास करेगा तो कहाँ बनेगा? P के पास में बनेगा कि कहाँ बनेगा ये बताओ? किधर से आना पी शुरू के होगा? पास में। मतलब कि देखो ऊपर वाला लाइट सही है कि नीचे वाला लाइट सही है, किधर से सही होगा, किधर से लाइट दिखाना चाहिए? अगर ऑब्जेक्ट F से P की तरफ जाएगा तो इमेज किधर से किधर जाएगा? ऊपर वाला लाइन सही है कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला सही है, ठीक है। हम्म, मतलब क्या हुआ कि जो है F से जस्ट पास करेंगे तो सबसे पहले अनंत पे बनेगा, इधर में ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे अनंत पे बनेगा। और जैसे जैसे P के पास में आएंगे ना तो इमेज भी P के पास में बनेगा। पास में बन जाएगा। लेकिन जस्ट F के F बहुत मतलब कि मस्त जगह है। F बहुत क्या है? मस्त जगह है, ध्यान देना। F के जस्ट पीछे रहेंगे तो इधर अनंत पे बनता है, ठीक है। और F के जस्ट आगे जाएंगे तो इधर अनंत पे बनता है, यानी कि प्लस x में अनंत पे बनता है, इधर माइनस x में अनंत पे बनता है। तो F बहुत मस्त जगह है कि नहीं? तो इस चीज़ को याद रखना है। तो ये पूरा इमेज डायग्राम बन गया अपना। क्लियर हुआ? ऐसे ऐसे इसमें फ्लो बनता है। उसी फ्लो को हम लोगों ने ऊपर डिटेल में समझा कि बनता आखिर कैसे कैसे है टोटल, ठीक है। अब तो उत्तल दर्पण का है। उत्तल दर्पण में तो हालांकि ज़्यादा नहीं है, उत्तल दर्पण में तो 2 ही आरेख है, तो उसको भी देख लेते हैं लोग, ठीक है। कि नहीं देखना है कि कल देखना है? नहीं, दिखा दीजिए। ठीक है, तो देख ले लोग। 2 ही चीज़ है उत्तल दर्पण में, ज़्यादा नहीं है। उत्तल दर्पण में दो ही स्थिति होता है, या तो ऑब्जेक्ट अनंत पे रहता है, और जब ऑब्जेक्ट अनंत पे रहता है, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर रहता है वस्तु, इमेज कहाँ पे बनेगा उसका? ध्रुव पे। ध्रुव पे नहीं, फोकस पे। फोकस तो बनेगा सर। हाँ, फोकस पे बनेगा, लेकिन वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा, बनता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। हम्म, तो
तो इसमें जितना भी अनंत से लाइट आएगा ना ऑब्जेक्ट का सब समानांतर आएगा, अनंत से आता है समानांतर आता है, और टकराने के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि सब एफ से निकल के जा रहा है। ये हम लोग को नियम पता है, पढ़े हैं ना ऊपर में, यही नियम ये है। और दूसरा होता है कि अगर किसके बीच में बने, अनंत और पी के बीच में बनता है, ठीक है। अनंत और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अनंत और पी के बीच में आ गया, अनंत और पी के बीच में आ गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आ गया तो मान लेते हैं कि एक लाइट, इसका एफ और सी तो पीछे होता है, एफ है और सी ये है। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा लाइट, तो टकराने के बाद ऐसे जाएगा तो क्या प्रतीत होगा कि एफ से जा रहा था, है ना। तो जब ये एफ से जा रहा था, अभी एक लाइट ये हो गया, एक लाइट और चाहिए अपने को, तो एक लाइट और चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम ए से सी पे मिला देते हैं, है कि नहीं। ए से लेके सी पे मिला देते हैं उसको, तो जब सी पे जाता है तो टकराने के बाद क्या हो जाता है, सी पर ही वापस चला जाता है ना। तो ये हो गया, इधर से प्रतीत होगा कि सी से ही निकल के आ रहा है, डॉट डॉट, तो ये यहाँ बन गया। इसमें देखो, इसमें ऑब्जेक्ट, पहला वाला केस में ऑब्जेक्ट जब अनंत पे था तो उसका इमेज बहुत छोटा बना था ना एफ पर। यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट अनंत और पी के बीच में आया तो अभी भी तो छोटा ही बना है, लेकिन बहुत छोटा नहीं बना है, सिर्फ क्या है, थोड़ा सा छोटा बना है, ठीक है, अत्यधिक छोटा नहीं बना है। और इस दोनों केस में आभासी प्रतिबिंब बना है। कैसा प्रतिबिंब बना है, आभासी, आभासी इन द सेंस जैसा कि समतल दर्पण में बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में जैसे दर्पण के पीछे बनता है, वैसे ही इसमें आभासी, आभासी का मतलब होता है दर्पण के पीछे, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज उसको आभासी बोलते हैं। तो इसके लिए कपड़ा नहीं चाहिए, दिख जाएगा सीधे, जैसे दर्पण में हमारा फोटो दिख जाता है। लेकिन जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था ना अवतल दर्पण में, 5 गो केस में वास्तविक बना था, देख लो यहाँ पे, ये 5 केस में कैसा बना था, वास्तविक। सिर्फ अवतल दर्पण में सिर्फ एक केस में आभासी बना था, 5 केस में वास्तविक और उल्टा बना था। इस चीज को ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, 2 केस है, दोनों केस में आभासी बनता है, ठीक है। तो इसका ये टेबल हो गया कि अनंत पर फोकस के पीछे अत्यधिक छोटा साइज, आभासी और सीधा। पहला केस में यही था ना, फोकस में बनता है तो बहुत छोटा बनता है, और दूसरा केस में सिर्फ छोटा, बहुत अधिक छोटा नहीं। इसका अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे जो ऊपर में बनाए थे लोग वैसा ही, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है ना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ऊपर से ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऐसे आएगा, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, समझ में आ गया, ऐसे इसका इमेज बनेगा। अनंत पे था तो एफ पर था, जब ये चीज़ अनंत पे था तो यहाँ पर ये एफ पर था। जब ये धीरे 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 अनंत से इधर आना शुरू किया तो इमेज भी धीरे 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 इधर आना शुरू कर दिया, अंत में दोनों पी पर आके मिल जाएगा लोग। तो ये चीज़ होता है, ये है उपयोग दर्पण का। क्या क्या उपयोग होता है अवतल दर्पण का, ये सब उपयोग है। टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहन के अग्रद्वीप में, हेडलाइट्स में, ये सब का सेविंग में ये सब का यूज करते हैं। दंत विशेषज्ञ यूज करते हैं दांत को बड़ा देखने के लिए, तो ये सब चीज़ में इसका यूज होता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। कहीं कहीं पे रास्ता में भी यूज होता है, कोना कोना पर, कहीं अगर मुड़ने वाला रास्ता होता है तो कोना पे उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है, ताकि इधर से जाने वाला आदमी, ये गलत फोटो बन गया उत्तल दर्पण का, यहाँ पे ऐसे उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है ताकि दोनों को, इधर से अगर कोई आएगा तो उसका फ़ोटो इधर वाला आदमी को दिखता रहे और इधर वाला का फ़ोटो इधर वाला आदमी को दिखता रहे। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग है और अवतल दर्पण का उपयोग है। तो इसको यहाँ तक रखते हैं लोग आज के लिए। कल जो होगा अपना वो मैथ का इसका चालू हो जाएगा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र, आवर्धन का सूत्र, और उसके पे आधारित क्वेश्चन बनाएंगे लोग। लेकिन उसको अगर समझना है अच्छे से
तो यहाँ तक का जो होगा अपने से अच्छे से फ़ोटो वोटो बना के देख लेना लोग कि कोई डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ लेना लोग। होमवर्क ले लो लोग। होमवर्क ये रहेगा कि जो जितना भी इमेज इसमें बताए हैं सारा इमेज को अच्छे से समझ के और खुद से बना के फ़ोटो भेजना है, ठीक है। ठीक है। हर चीज़ उसमें दिखना चाहिए कि लंब कहाँ पर है, कौन सा किरण आरेख है, किधर से किधर जा रही है, साफ 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 साफ। तो सारा जो है फ़ोटो अच्छे से बनाना है और फ़ोटो बना के होमवर्क में भेजना है, ठीक है। हाँ, कोशिश करेंगे जल्दी इसका वीडियो भी हम डाल दें।